हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को पढ़ने वाले हैं। देखिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आप कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। अब तक ये कंसीडर किया जा रहा था कि देखिए, सबसे पहले कंसीडर किया गया था कुछ एक एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो वेव नेचर की होती है। उसके बाद जो फोटो इलेक्ट्रिक और ब्लैक बॉडी रेडिएशन इफेक्ट को शो किया गया, उससे ये चीज़ कंफर्म हो गई कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो पार्टिकल नेचर की होती है। तो इनके ऊपर स्टडी करने के बाद जो प्लैंक्स नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो पार्टिकल नेचर है उसको एक्सप्लेन किया था, तो उसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में बात करती है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी मैक्स प्लैंक नाम के एक साइंटिस्ट ने 1900 में दी थी। ओके, किसने दी थी? मैक्स प्लैंक नाम का कोई साइंटिस्ट था जिसने 1900 के अंदर इस थ्योरी को प्रपोज किया था। फर्दर उनके जो थ्योरी थी उसे एक्सटेंड आइंस्टीन ने किया था 1905 के अंदर। आइंस्टीन को तो सबको ही मतलब लगभग जानते हैं, 10th के अंदर पढ़ के आए हो। तो आइंस्टीन की इक्वेशन कौन सी होती है? E इज इक्वल टू mc²। ये इक्वेशन पढ़ के आए आप, है ना? तो ये आइंस्टीन ने दी थी। अब देखिए, लेकिन आज हम यहाँ पर प्लैंक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्लैंक्स की इक्वेशन के बारे में ही बात करेंगे। द रेडिएंट एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब। जो भी रेडिएंट एनर्जी होती है, चाहे वो इमिट हो रही हो चाहे वो एब्जॉर्ब हो रही हो, नॉट कंटिन्यूसली, वो कंटिन्यूसली नहीं होती, बट डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ये कह रहा है अगर वेवी नेचर हम कंसीडर करते हैं तो वेव जो है वो इस तरीके से, मतलब एक वेवी नेचर जो होता है वो शो करेगी इस तरीके का पैटर्न, यानी ये कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर है। प्लैंक्स ने ये कहा कि चाहे लाइट रेडिएशन इमिट हो रही हो चाहे एब्जॉर्ब हो रही हो, उसके अंदर कभी भी जो कंटिन्यूस मोशन है वो नहीं मिलेगा, वो डिसकंटिन्यूस नेचर की होती है। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स होते हैं और वो किस चीज के? एनर्जी के होते हैं, एनर्जी पैकेट्स होते हैं। इस पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटा, और हर एक एनर्जी पैकेट को हम क्या कहेंगे? क्वांटा कहेंगे। इन केस ऑफ लाइट द क्वांटम ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड ए फोटोन, और जो लाइट के केस के अंदर जो क्वांटा है उसे हम क्या कहेंगे? फोटोन कह देंगे। यानी वेव नेचर के लिए तो कहा गया कि इस तरीके से प्रेजेंट रहती हैं वेव्स, लेकिन प्लैंक्स ने क्या कहा कि इस तरीके की प्रेजेंट नहीं रहती। जो रेडिएशंस होती हैं उनके अंदर स्मॉल स्मॉल पैकेट्स प्रेजेंट होते हैं एनर्जी के, इस तरीके से रहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कह रहे हैं? लाइट के केस में तो फोटोन कह देते हैं, या फिर क्या कहेंगे? इन्हें क्वांटा कहेंगे। हर एक जो पैकेट है उसकी अपनी खुद की कुछ एनर्जी होती है, और वो किस काम आती है? जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन वगैरह एमिट करवाने हैं, कुछ भी जो प्रोसेस होती है उसके लिए जो लाइट रेडिएशन है उसमें ये जो पैकेट्स हैं एनर्जी के स्मॉल डिस्क्रीट, ये प्रेजेंट रहते हैं। अब इसके पोस्टुलेट्स जो थे वो देखिए। फर्स्ट जो पोस्टुलेट हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, सेकंड को भी बता दिया गया है कि लाइट के फॉर्म में अगर प्रेजेंट है तो हम फोटोन के नाम से जानेंगे इन्हें। ये वेव नेचर था और ये कौन सा है? पार्टिकल नेचर है। प्लैंक्स ने क्या कहा कि इस नेचर को फॉलो नहीं करती हैं जो रेडिएशंस होती हैं, वो इस पार्टिकल नेचर को फॉलो करेंगी, और हर एक जो स्मॉल डॉट है यहाँ पर, जो स्मॉल सर्कल है, वो पैकेट ऑफ एनर्जी का काम कर रहा है, फोटोन का काम कर रहा है। The energy of each photon, each quantum is directly proportional to the frequency of the radiation, और हर एक जो क्वांटम है उसकी जो एनर्जी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी? फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन के। इट मीन्स हम ऐसे कह सकते हैं कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? न्यू से। यानी जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एनर्जी के। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा रहेगी। ओके, और अगर फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा है एनर्जी उतनी ही ज्यादा रहेगी, तो एक दूसरे की क्या हुए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। If we want to remove this proportionality sign, we have used some constant here. H is a constant and it is equal to h nu. E is equal to क्या आ गया? h nu. This equation E is equal to h nu जो है, इसे प्लैंक्स इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। ये कौन सी इक्वेशन है? प्लैंक्स इक्वेशन, वेयर h is प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इनवर्स। ये ध्यान रखें,
वैल्यू क्या रहेगी इसकी 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इनवर्स। ये दी थी प्लैंक्स ने इक्वेशन। आपको एक चीज और भी पता है, हम पीछे एक जो पढ़ रहे थे उसके अंदर हमने देखा था कि जो न्यू होता है ये किसके इक्वल रहता है, सी बाय लैम्डा के इक्वल। तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना कि E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, तो भी कोई गलत नहीं होगा, है ना। ऐसे लिख सकते हैं, न्यू की कितने के इक्वल होता है, सी बाय लैम्डा के, तो इसके अंदर हम पुट कर सकते हैं। लेकिन देखिए एक बात ध्यान रखना, आइंस्टीन इक्वेशन और प्लैंक्स इक्वेशन में कंफ्यूज मत होना, दोनों लगभग देखने में सिमिलर लगती हैं, लेकिन आइंस्टीन ने क्या दिया था, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और जो प्लैंक्स इसने क्या दिया था, E इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू की वैल्यू जब हम चेंज करते हैं किसके इक्वल रखेंगे, सी बाय लैम्डा के इक्वल, तो वो चीज आती है यहाँ पर एच सी बाय लैम्डा। अब इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बनते हैं, वो अभी मैं आपको 1 बाय 1 सॉल्व करवाऊंगी, कुछ एक मैं सॉल्व करवाऊंगी, बाकी आप खुद से ट्राई करेंगे। इसके अलावा एक चीज और, ड्यूल नेचर जो है, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके ड्यूल नेचर के बारे में आप देखो, सारे एक्सपेरिमेंट्स जब हमने ठीक से पढ़ लिए हैं, सारी बातें हमारी समझ में आ गई हैं, तो फिर बात आती है कि एग्जैक्टली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, वो वेव नेचर की है या फिर पार्टिकल नेचर की है। तो ये कंक्लूजन निकाला गया कि जिस तरीके से डाइफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के जो एक्सपेरिमेंट है वो इसको कंफर्म करवाते हैं कि ये वेव नेचर की होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है। On the other hand, photoelectric effect and black body radiation also confirm that the electromagnetic radiations are of particle nature. It means कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो ये इस चीज की तरफ इस साइड हैं कि वो वेव नेचर का है, और कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो कहते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है वो पार्टिकल नेचर की है। तो कंक्लूजन लास्ट में ये निकाला गया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है वो ड्यूअल नेचर की होती है, पार्टिकल एज वेल एज वेव, दोनों ही नेचर ये शो करती है। तो ये था ड्यूल नेचर के बारे में। अगर कोई पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट थे जो वेव नेचर के साइड से वेव नेचर को डिफाइन करवा रहे थे, और कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट थे जो पार्टिकल नेचर को कंफर्म करवा रहे थे। अब इन पे बेस्ड हम कुछ एक न्यूमेरिकल्स और देख लेते हैं। देखिए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रोम। हमें फ्रीक्वेंसी और एनर्जी दो चीजें फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट इज द फ्रीक्वेंसी एंड सेकंड इज द एनर्जी ऑफ ए फोटोन, किसी फोटोन की ऑफ रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ कितनी है, 6000 एंगस्ट्रोम है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या क्या पूछा है इसने, कि फ्रीक्वेंसी और एनर्जी फाइंड आउट कीजिए, और दे क्या रखा है, इसने रखा है सिर्फ हमें वेवलेंथ, यानी लैम्डा की वैल्यू दे रखी है। वेवलेंथ यही होता है, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज 6000 एंगस्ट्रोम। तो सबसे पहले इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा ये 6000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ओके, दूसरा c जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸8 है ना। जो वेवलेंथ जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो 3 इंटू 10⁸8 सेकेंड इनवर्स। और हमें निकालना क्या है, न्यू। फ्रीक्वेंसी पूछिए, न्यू क्या होता है, सी बाय लैम्डा, ये भी हमें पता है। न्यू जो है वो किसके इक्वल होता है, ये फॉर्मूला आपको अभी बताया था, सी बाय लैम्डा के इक्वल होता है। तो न्यू निकालना है, फ्रीक्वेंसी सी की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10⁸8, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 6000 इंटू 10⁻10। आप इसे सोल्व करें और जो आंसर आएगा वो आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रहेगी। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 इंटू 10⁻14, 5 इंटू 10⁻14। देखिए ये तो था ये तो था मीटर में, और ये था मीटर सेकंड इनवर्स के अंदर, तो सिर्फ किस में आ जाएगा, सेकंड इनवर्स। ओके, जो यूनिट है वो क्या रहेगी, सेकंड इनवर्स के अंदर प्रेजेंट रहेगी। अब देखिए ये तो फ्रीक्वेंसी निकाल ली आपने, लेकिन हमें दूसरी चीज क्या निकालनी है, एनर्जी भी तो फाइंड आउट करनी है। एनर्जी कितने की इक्वल रहेगी, E इज इक्वल टू प्लैंक्स के अकॉर्डिंग H न्यू। E कितने के इक्वल होता है, H इंटू न्यू के इक्वल। H की वैल्यू कितनी होती है, 6.6 इंटू 10⁻34, और न्यू की वैल्यू अभी आपने निकाली है, दैट इज 5 इंटू 10⁻14। आप इसे सॉल्व करें और फिर बताएं मुझे कि एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी।
ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, इजी है बिल्कुल। इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, इजी ही रहते हैं, आप बस थोड़ा सा अगर दिमाग यूज करेंगे तो हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ए मोल ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। यानी हमें एनर्जी फाइंड आउट करनी है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, नंबर ऑफ मोल्स पे तो हम बाद में जाएंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसने क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, न्यू की वैल्यू है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, ओके। और निकालना क्या है हमें, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू, बिल्कुल सिंपल है। तो एच प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू हमें पता है 6.6 × 10⁻−34 और न्यू की वैल्यू यहाँ दे रखी है 5 × 10⁻14। इसे आप सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ, इसका आंसर है 3.313 × 10⁻19, ओके। और सॉरी एनर्जी निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ हर्ट्ज के अंदर, जूल के अंदर कंसीडर करें इसे। और अब निकालना है हमें मोल्स ऑफ फोटोन। तो मोल देखिए किस तरीके से निकालेंगे, मोल्स ऑफ फोटोन। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करते थे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम जैसे अगर नंबर ऑफ एटम्स कंसीडर कर रहे हैं तो भी, अगर 1 ग्राम कंसीडर कर रहे हैं तो भी सिर्फ हमें क्या करना होता था, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होता था। तो यहाँ पर जो एनर्जी ऑफ फोटोन्स निकालनी है, ठीक है, तो सारे फोटोन्स की, तो यहाँ पे कितना है एनर्जी, 3.313 × 10⁻−19 आ गया। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या करेंगे, इसे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है, 6.023 × 10⁻23, ठीक है। क्या वैल्यू रहती है, 6.022 भी लिखा रहता है कई बार, 23 भी लिख सकते हैं, इंटू 10⁻23। आप इसे सॉल्व कर ले और सॉल्व करने के बाद आंसर आपका आ जाएगा, सिंपल है बिल्कुल। तो इस तरीके से दोनों चीजें आपने फाइंड आउट कर ली। एक क्वेश्चन और देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है, ए 100 वाट बल्ब इमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकंड बाय द बल्ब। यानी इसने क्या दे रखा है, ये कह रहा है कि एक 100 वाट का बल्ब है, बल्ब की पावर दे रखी है 100 वाट, लेकिन वाट के अंदर हम यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन अभी तक नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप वाट को कन्वर्ट करेंगे जूल सेकंड इनवर्स के अंदर। तो देखिए पावर ऑफ बल्ब कितनी है, 100 वाट, तो जूल सेकंड में मैंने इसे कन्वर्ट कर लिया, 100 जूल सेकंड इनवर्स के अंदर आ जाएगा। इमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। मोनोक्रोमेटिक जो लाइट होती है वो सिर्फ एक प्लेन के अंदर ही मूव करती है, ये आपके बाद में बताया जाएगा। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ की, तो यानी वेवलेंथ की वैल्यू कितनी दे दी इसने, 400 नैनोमीटर। तो सबसे पहले आप इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 400 × 10⁻⁹ मीटर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर सेकंड बाय द बल्ब। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड कैलकुलेट करने हैं पर सेकंड बाय द बल्ब। सबसे पहले आप यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करें, क्योंकि उसी की हेल्प से आप नंबर ऑफ फोटोन जो है इमिटेड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला है, एच न्यू, जो प्लैंक्स इक्वेशन है उसका यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर न्यू की वैल्यू नहीं दे रखी, इसने किसकी दी हुई है, वेवलेंथ की वैल्यू दे रखी है। तो न्यू किसके इक्वल होता है, c/λ के, तो मैंने यहाँ पे c/λ ले लिया। c जो है ये वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, दोनों की जो वैल्यू है वो यूनिवर्सल है, हमें याद रखनी होगी, मैंने भी याद की थी, आप भी याद कर ले। तो h की वैल्यू तो कितनी रहती है प्लैंक्स कांस्टेंट की, 6.6 × 10⁻⁻34, और जो c है वेलोसिटी ऑफ लाइट की कितनी रहती है, 3 × 10⁸। लैम्डा की वैल्यू आपके क्वेश्चन में गिवन है, आप यहाँ पे पुट करें, इसे जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा ये 4.969 × 10⁻⁻19 जूल। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड। क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड। तो इसके लिए पावर ऑफ बल्ब अपॉन एनर्जी ऑफ द बल्ब। तो 100 वाट जो था जूल सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद 100 जूल सेकंड इनवर्स अपॉन 4.969 × 10⁻⁻19 जूल। आप इसे सॉल्व करें, जो आंसर आएगा वो सेकंड इनवर्स के अंदर आपका आ जाएगा। तो उससे आप इजीली नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर सेकंड बाय द बल्ब फाइंड आउट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इन द यूवी यानी अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन ए लाइन इज ऑब्टेन एट
1026 एंगस्ट्रोम एक यूवी स्पेक्ट्रम है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का, उसके अंदर हाइड्रोजन की एक लाइन ऑब्टेन होती है 1026 एंगस्ट्रोम के ऊपर। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द फोटोन ऑफ दिस वेवलेंथ, यानी ये क्या चीज दे रखी है, ये वेवलेंथ की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, एंगस्ट्रोम के अंदर है। सबसे पहले आप इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, एनर्जी फाइंड आउट करनी है, ठीक है, सिंपल सा वही फॉर्मूला लगाना है आपको। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, वेवलेंथ दे रखी है, तो सबसे पहले आप इसमें कन्वर्ट करेंगे। एच और सी की वैल्यू यूनिवर्सल है, लैम्डा की वैल्यू इसने दे रखी है, सिर्फ मीटर में कन्वर्ट करें और आंसर जो है वो फाइंड आउट करने के बाद मुझे कमेंट करके आप बताएं। ओके, तो इजी है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इन पे प्रैक्टिस करें, अगर आपके पास बुक है तो और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहें साथ साथ।